प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कार्मिक प्रशासन के चैप्टर प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग। लोक सेवाओं में जो भी कार्मिक काम करते हैं उनके कार्य के ज्ञान, कौशल, उनकी अभिवृत्ति तथा उस कार्य को व्यवहार में सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमताएं प्रशिक्षण के माध्यम से पैदा की जाती हैं। यदि हम विभिन्न चिंतकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखें तो विलियम जी टॉर्पे प्रशिक्षण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, यह कर्मचारियों में चतुरता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है जिससे कर्मचारियों की वर्तमान शासकीय स्थिति प्रभावशील हो जाए और कर्मचारियों को भावी सरकारी स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। यानी कर्मचारियों में चतुरता पैदा करना, उनकी अच्छी आदतें डालना, उनमें अच्छा ज्ञान विकसित करना, उनका दृष्टिकोण विकसित करना, ये सारी चीज़ें की जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सरकार की जो स्थिति है, जो नीति है, उसके क्या है, वो अनुकूल ढल सके। इसी प्रकार मेंडल कहते हैं, प्रशिक्षण का अर्थ किसी को नए काम के लिए उन्मुख करना है, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कौशल विकसित करना है तथा भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है। यानी अगर कोई नया है तो उसको काम सिखाना है, और कोई कर रहा है तो उसके ज्ञान और कौशल का विकास करना है, और भविष्य में जो भी नई जिम्मेदारियां आएगी उसके लिए भी उनको क्या है, तैयार करना है। तो इस प्रकार से मेंडल ने इसको डिफाइन किया है। एशेटन कमेटी जो है 1944 में, उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की प्राविधिक कुशलता बढ़ाना तथा संगठन में कार्य करने हेतु उत्साह पैदा करना है। इस समिति ने प्रशिक्षण के कुछ लक्ष्य भी बताए थे। उसने कहा था, समिति ने, कि प्रशिक्षण से कार्मिकों के कार्य में क्या है, स्पष्टता आ जाती है, कर्मचारी में नए उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता पैदा होती है, वह समाज उन्मुख व्यवहार करने के योग्य बनता है, वह उच्च स्तरीय दायित्व पूरे कर सकता है। कार्मिक का नैतिक चरित्र जो है उसको भी क्या है, प्रशिक्षण के माध्यम से उठाया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि प्रशिक्षण का कार्य किसी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के वर्तमान ज्ञान तथा कौशल को बढ़ाना है ताकि वे कार्य या व्यवसाय को क्या है, कुशलतापूर्वक कर सके तथा भविष्य में आने वाले उच्च दायित्वों के प्रति भी वो क्या है, तैयार रह सके। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों के व्यवहार तथा मानसिकता में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। अर्थ को जानने के पश्चात अब हम प्रशिक्षण की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। प्रशिक्षण किसी विशेष ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति का विकास करता है। प्रशिक्षण किसी न किसी प्रकार की कला सिखाता है। प्रशिक्षण का क्षेत्र तथा दृष्टिकोण जो है वो विशेषीकृत होता है। प्रशिक्षण देश, काल, संस्कृति तथा विज्ञान से प्रभावित होता है। प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक स्वरूप भी समझाया जाता है। प्रशिक्षण में अनेक प्रकार की विधियों या पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों को पहले से प्रशिक्षण प्राप्त होता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, सामाजिक आर्थिक विकास को क्या है, प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये प्रशिक्षण में कुछ बातें होती हैं। इसके पश्चात हम प्रशिक्षण के महत्व को देखते हैं। कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व में आने के बाद में मानव के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व शासन के कंधों पर आ गया है। अतः समग्र विकास गतिविधियों को प्रशासन की विभिन्न शाखाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। निर्विवाद रूप से किसी भी संगठन की कार्यकुशलता तथा उपादेयता उसमें कार्यरत कर्मचारियों की क्षमताओं से प्रभावित होती है। इसीलिए
कर्मचारियों को समय समय पर क्या है प्रशिक्षण देना ज़रूरी होता है। लोक सेवाओं में प्रशिक्षण के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला इसका महत्व है प्रशिक्षण का, लोक सेवाओं के उद्देश्य पूर्ति में ये क्या है आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, लोक सेवाओं का गठन शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। राजशाही व्यवस्था तथा हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताओं को ठुकरा देने के पश्चात मानव सभ्यता ने क्या है कल्याणकारी राज्य के ढांचे तथा दर्शन को मान्यता दी है। जनसाधारण की सुरक्षा, विकास तथा कल्याण का बहुत बड़ा दायित्व जो है वो लोक सेवाओं पर है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक छोटे बड़े कर्मचारी को उसके पद की जिम्मेदारियों के अनुसार उचित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के माध्यम से ही किसी कार्य या उद्देश्य, सामाजिक उपादेयता तथा शासन का दृष्टिकोण कर्मचारी को समझ में आ जाता है। साथ ही आत्मविश्वास पूर्वक उस कार्य को पूरा करने का कौशल तथा अभिवृत्ति भी क्या है उसमें पैदा होती है। इसके पश्चात अगला जो महत्व है, विकास कार्यों को गति देने में सहायक। आज का युग मशीनी युग है, जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रवेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो चुका है। अभावों तथा सामाजिक आर्थिक विषमताओं से जूझती मानव जाति का कल्याण शासन के सतत प्रयासों से ही संभव है। बांधों, सड़कों, भवनों तथा पुलों का निर्माण हो या स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाओं का विस्तार हो, सभी जगह उच्च तकनीक तथा क्षमता से युक्त मानव संसाधन जरूरी है। विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रकृति तथा मशीनी संसाधनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, परंतु इन सबसे महत्वपूर्ण है मानव संसाधन अर्थात श्रम शक्ति, जो अन्य संसाधनों का सफलतापूर्वक दोहन तथा उपयोग कर सके। शासकीय कर्मचारियों के अलावा आम जनता को भी छोटे छोटे कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। बढ़ती बेरोजगारी तथा चरमराती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को तकनीकी शिक्षा अर्थात प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। इसके पश्चात अगला है इसका महत्व, मानव संसाधन विकास की अवधारणा से संबंधित है। आज किसी भी संगठन में कार्यरत मानवीय संपदा को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। मानव संसाधन विकास HRD जिसको कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसकी जो नवीन अवधारणा है यह मानकर चलती है कि किसी भी संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम उस संगठन में जो काम करने वाले कर्मचारी है उनका विकास किया जाए। मानव संसाधन का यह विकास कई प्रकार के संगठनात्मक प्रयासों पर निर्भर है, जिसमें समुचित वेतन भत्ते, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, पुरस्कार, पर्याप्त अभिप्रेरणा, मनोबल, सकारात्मक पर्यवेक्षण तथा प्रशिक्षण प्रमुख है। मानव संसाधन में अपार क्षमताएं हैं, जिनका दोहन समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से तथा कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करके किया जा सकता है। इसीलिए अब सरकारी, औद्योगिक तथा निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों को समय समय पर क्या है सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इसके पश्चात आता है नए ज्ञान के विस्तार में जरूरी। मानव सभ्यता तथा संस्कृति का विकास यात्रा मुख्यतः उसके बौद्धिक चातुर्य तथा श्रेष्ठ शारीरिक संरचना पर निर्भर करती है। सदियों से चली आ रही ये यात्रा ज्ञान के नित्य नए आयाम करती आई है। ज्ञान में अभिवृद्धि होने से मानव जीवन निरंतर सुखी तथा समृद्ध हुआ है। ज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने और उसे सभी इच्छुक व्यक्तियों तक बांटने का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। तकनीकी विकास के कारण प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारी को नई जानकारी रखना जरूरी हो गया है, वरना आज विज्ञान की गति इतनी तीव्र है कि जरा सी चूक करने वाले वर्षों पीछे छूट जाते हैं। आज के युग में ज्ञान को उत्पादक बनाए जाना तत्कालिक आवश्यकता है। वर्षों पुरानी यह मान्यता दम तोड़ गई है कि शारीरिक क्षमता ही उत्पादक बन सकती है, क्योंकि अब खेल हो या युद्ध हकीकत से पहले दिमाग में लड़ा जाता है। मैनेजमेंट दर्शन के पितामह पीटर ड्रकर कहते हैं कि ज्ञान एक महामंदिर के समान है, जो शताब्दियों में सने सने निर्मित होता है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी किसी अतिरिक्त गलियारे, सीढ़ी या मीनार के रूप में अपना योगदान देती है। ज्ञान कोई कागज़ का बना ढांचा नहीं है जिसकी नींव को एक दशक में उखाड़ा जा सके। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण में ज्ञान का विस्तार किया जाता है।
परिवर्तित परिस्थितियों से सामंजस्य में सहायक। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हम जानते हैं हमारे आसपास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक वातावरण क्या है, निरंतर बदल रहा है। प्रशासन स्वयं इन सब आयामों से प्रभावित होता है तथा प्रशासनिक कार्यकलाप, सिद्धांत, कार्यक्रम तथा कार्यशैली भी क्या है, प्रभावित होती है। प्रशासन के इसी परिस्थिति की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कार्यरत तथा भविष्य में जो आने वाले कर्मचारी हैं उनको नए प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संरचना तथा क्रियान्वित की जाती है। अंग्रेजी शासनकाल में प्रशासन का मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना होता था, जिन्हें हम नियामकीय कार्य कहते थे। लेकिन वर्तमान में प्रशासन का स्वरूप पूर्णतया विकासपरक हो चुका है, अर्थात आज संपूर्ण समाज के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी सरकार अपने कर्मचारियों के माध्यम से करती है। संक्षेप में हम कहें तो प्रशासन के माध्यम से विकास करना ही विकास प्रशासन है। तो प्रशिक्षण जो है उसके द्वारा क्या है, जो नई चुनौतियां या समस्याएं हैं उनको क्या है, कार्मिक क्या है, प्रशिक्षण के माध्यम से भली भांति सीख पाते हैं। आत्मविश्वास वृद्धि में सहायक। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने में कर्ता का आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो बड़ा निर्णायक होता है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में साइकिल एक ही और मुड़ती चली जाती है, किंतु जैसे जैसे हमारा प्रशिक्षण पूरा होता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और एक दिन हम यह कहने की स्थिति में आ जाते हैं कि साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है। वास्तव में आत्मविश्वास तथा निरंतर अभ्यास किसी भी व्यक्ति को निपुणता प्रदान करता है। आज प्रशासन को चलाना भी एक कला है जो समुचित प्रशिक्षण तथा आत्मविश्वास से परिष्कृत होती है। वर्तमान की जटिल प्रशासनिक संस्थाओं तथा बढ़ती जिम्मेदारियों के दौर में कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना बड़ा ही आवश्यक है। तो लोक सेवकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण न केवल उनके वर्तमान पद की जिम्मेदारियों को बल्कि भविष्य के जिम्मेदारियों को भी सफलतापूर्वक करने में उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। संगठन की छवि तथा कुशलता में वृद्धि। किसी भी संगठन की सामाजिक प्रतिष्ठा, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की कुशलता, कार्यशैली, व्यवहार और जो उनकी कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता जो है, उससे क्या प्रभावित होती है। भारत में निजी और सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के व्यवहार में दिन रात का अंतर हम देखते हैं, क्योंकि निजी संगठन अपनी छवि के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं और इसी कारण वे अपने कर्मचारियों को क्या है, ट्रेंड करते रहते हैं। भारतीय लोक प्रशासन में लोक सेवकों का व्यवहार जनसाधारण के साथ नितांत अशोभनीय होता है, क्योंकि इन लोक सेवकों को केवल कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, मानव व्यवहार का नहीं। आज भी ज़्यादातर पढ़े लिखे तथा अनपढ़ नागरिक पुलिस थाने में जाने से कतराते हैं, क्योंकि आम भारतीय के मन मस्तिष्क में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। इस समस्या का निराकरण केवल संवेदनशील ट्रेनिंग से ही संभव है। भारत में डाकघरों और बैंकों दोनों में धन जमा कराने तथा निकालने का कार्य दैनिक गतिविधि के रूप में होता है, किंतु इन दोनों संगठनों के कार्मिकों की कार्यशैली तथा कुशलता में व्यापक अंतर इसलिए दिखाई देता है कि बैंकों में क्या है, प्रशिक्षण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक सेवाओं सहित प्रत्येक प्रकार के संगठन में समय के हिसाब से प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। फिर भी कुछ आलोचक कहते हैं कि मनुष्य कोई जानवर नहीं है जिसे ट्रेंड किया जाए। प्रौढ़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, बल्कि उनके साथ अनुभव बांटने तथा विचार विनिमय का कार्य किया जा सकता है, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रशिक्षण के महत्व और प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा।